झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और झुका है कनाडा, झुकाया है भारत ने। 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले चेन्नई में कॉलेज के छात्रों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि भारत में दम है कि वो दुनिया को झुका सके, और वो अब हो रहा है। कल तक भारत के खिलाफ मुखर हो रहा कनाडा अब नरम पड़ता दिख रहा है। पता है क्यों? क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। भारत के पास वो है जो दुनिया के हर मुल्क की इस वक्त जरूरत है, और इसीलिए कनाडा का खालिस्तानी दाव भारत के खिलाफ औंधे मुंह गिर गया है। जगमीत सिंह के समर्थन में चक्कर लगाते ट्रूडो अब ये समझ गए हैं कि उसके चक्कर लगाने से वो घन चक्कर ही बनेंगे। जीवन की सबसे बड़ी भूल हो गई है। जब अपनी भरी संसद में ट्रूडो आतंकी निज्जर की हत्या के लिए भारत पर आरोप लगा रहे थे तो उनसे बड़ी गलती होगी, ये हम तो कह ही रहे थे, लेकिन अब वो भी मान रहे हैं। दुनिया के देशों के साथ कोशिश कर रहे थे ट्रूडो कि किसी तरह का एक पैक्ट, एक साठगांठ बन जाए भारत के खिलाफ। एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन मिस्टर ट्रूडो ये भूल गए कि ये बदला हुआ भारत है जो अपने खिलाफ साजिश बर्दाश्त नहीं करता है, पलटकर जवाब देता है। भारत ने ऐसी कार्रवाई की कि पीएम ट्रूडो की कनाडा में साख गिरती चली गई। ट्रूडो के नेतृत्व पर कनाडा के लोगों को भरोसा हो ही नहीं रहा। भारत ने कनाडा के लिए वीजा सेवाएं बंद कर दी। कनाडा को भारत से अपने राजनयिकों की संख्या को कम करने की सलाह दे दी गई। भारत ने कनाडाई राजनयिकों की संख्या जो है वो 60 से 36 करने के लिए कहा, जिसके बाद कनाडा में हलचल मच गई, क्योंकि ये भारत का वो मास्टर स्ट्रोक था जिसका असर कनाडा की अर्थव्यवस्था पर सीधा पड़ रहा था। और कैसे पड़ रहा था ये समझने से पहले आपको एक और खबर देखनी है। बड़ा खुलासा हुआ है। कैनेडियन विदेश मंत्री मेलानी जोली ने यह कहा पिछले महीने एस जयशंकर से वॉशिंगटन में गोपनीय बैठक हुई थी। ये गोपनीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 27 से 30 सितंबर तक न्यूयॉर्क की 5 दिवसीय यात्रा के लिए वॉशिंगटन डीसी में थे। जब इस मुद्दे पर कैनेडियन विदेश मंत्री मेलानी जोली से एक संवाददाता सम्मेलन में सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब में कहा कि जब बातचीत गुप्त रहती है तो कूटनीति हमेशा बेहतर होती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब भारत की बात होगी तो वो यही दृष्टिकोण अपनाती रहेंगी। आपको पता है आखिर कनाडा बैकफुट पर आया कैसे, और अपने राजनयिकों को वो भारत से हटाना क्यों नहीं चाहता? एक्चुअली इसके पास एक मजबूत, या ये कहिए सबसे बड़ी कमजोरी है कनाडा की अर्थव्यवस्था, जिसमें भारत के छात्रों का बहुत बड़ा रोल है। और यदि भारत कनाडा के राजनयिकों को हटा देता तो कनाडा को कितना नुकसान होता, ये आप समझ लीजिए। कनाडा की भारत में मजबूत डिप्लोमेटिक मौजूदगी हमेशा रही है, और इसकी बड़ी वजह कनाडा का बड़ा काउंसिलर सेक्शन है, जो भारतीय मूल के 1.3 मिलियन कैनेडियन लोगों के परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के लिए वीजा प्रोसेस करता है। इसके अलावा साल 2022 में लगभग 2,25,000 भारतीय छात्रों को कनाडा का वीजा दिया गया था, और 2024 में कनाडा में हायर स्टडीज के लिए भारतीय छात्रों की जो संख्या थी उसमें 5% की गिरावट देखी गई। कनाडा की अर्थव्यवस्था को 700 मिलियन यानी कि $70 करोड़ का नुकसान जो है वो झेलना पड़ा, और इसीलिए कनाडा को डर लगने लगा कि भारत से जो छात्र नहीं आएंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था लुढ़क जाएगी। और ऊपर से भारत ने राजनयिकों को निकाल दिया तो छात्रों के वीजा और उसकी सेवाओं पर बुरी तरह से प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए कनाडा को लगा कि भारत से पंगा लेने पर नुकसान अपना ही होगा। भारत के आगे निज्जर मुद्दे पर बोलने के बजाय कनाडा अब गुपचुप समझौता चाहता है। भारत के छात्रों से कनाडा की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, अब इसे समझिए आप। भारतीय छात्र हर साल 3 बैचेस में कनाडा जाते हैं, जनवरी में, मई में और सितंबर में। जनवरी में 66,000 लोग कनाडा जाते हैं। कनाडा में प्रत्येक भारतीय छात्र का औसत खर्च होता है $16,000 के करीब। इसमें एक लैपटॉप की खरीद होती है, आवास, लागत, बैंक, सिक्योरिटी और एयर टिकट सब शामिल होते हैं। 2 साल की पढ़ाई और रहने का कुल खर्च है $53,000 प्रति छात्र। एक भारतीय छात्र का कनाडा की अर्थव्यवस्था में लगभग $69,000 का योगदान है। सभी छात्रों के आंकड़ों को अगर मैं मिला दूं तो कनाडा की अर्थव्यवस्था में भारतीय छात्रों का योगदान भारतीय रुपए में करीब 68,000 करोड़ का है। एक रिसर्च में कहा गया कि भारत और कनाडा के बीच चल रहा गतिरोध भारतीय छात्रों के बीच टेंशन पैदा कर रहा है,
जिससे कनाडा को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या में गिरावट आ सकती है। और इसका नतीजा क्या होगा? ये कि जनवरी के बैच के रजिस्ट्रेशन में क्या हुआ अब तक, वो 5% कमी हो जाती। तो इससे क्या होता? $23 करोड़ का नुकसान होता। मई और सितंबर में होने वाली कमी $69 करोड़ के नुकसान तक पहुंच जाती। और इसके अलावा ये छात्र जब वीजा के लिए अप्लाई नहीं करेंगे तो उससे भी $30 लाख का घाटा कनाडा को होगा। तो कनाडा घुटनों पर क्यों आया? इनकम। कनाडा में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है, जीडीपी गिर रही है, ऊपर से भारत से पंगा लिया तो अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। इसीलिए मिस्टर ट्रूडो अब भारत से संबंध खराब करने की बजाय बनाने की कोशिश में लगे हैं। उनकी विदेश मंत्री भारत के विदेश मंत्री से गुप्त बैठक करके भारत से संबंध बेहतर करना चाहती है, क्योंकि 2025 में कनाडा में होने वाले आम चुनाव में ट्रूडो जनता को क्या जवाब देंगे? बढ़ते और उभरते भारत से पंगा लेकर कनाडा को कैसे नुकसान पहुंचा दिया है, कैसे बताएंगे? खालिस्तानियों के सपोर्ट से सरकार चलाई जा सकती है, लेकिन देश नहीं चलाया जा सकता। और लगता है ट्रूडो खौफ में ही सही इस बात को समझ गए हैं।